अलम नशरह लोगो सीना मेरे पीर दा, वद कस्तूरियों पसीना मेरे पीर दा। कौन मेरा तेरा पीर? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अलम नशरह लोगो सीना मेरे पीर दा, वद कस्तूरियों पसीना मेरे पीर दा। ते जिस गली लंघ गया ओहो गली महका गया, जग्गां दा ए पीर पूरे जग नू जगा गया, जग्गां दा ए पीर पूरे जग नू जगा गया। सैयद कौनैन दा ते जग उत्ते छा गया, जग्गां दा ए पीर पूरे जग नू जगा गया। सीरत ते सूरत कमाल उसदी, सीरत ते सूरत कमाल उसदी, जग्गां दा ए पीर पूरे जग नू जगा गया। सीरत ते सूरत कमाल उसदी, सीरत ते सूरत कमाल उसदी, जग विच मिले ना मिसाल उसदी। पीर मेरा पत्थरां नू कलमा पढ़ा गया, सैयद कौनैन दा ते जग उत्ते छा गया, जग्गां दा ए पीर पूरे जग नू जगा गया। मोहतरम जनाब मियाँ अदनान साहब भाई वो भी स्टेज पे तशरीफ ले आन। जनाब चौधरी जाहद महमूद गुराया साहब वो भी स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आन। मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल लतीफ़ वल्द कादर बख्श साहब भाई स्टेज पे तशरीफ ले आन। मोहतरम मोहम्मद अकरम साहब पीपल्स टाउन वाले भाई स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आन। हाजी गुलाम रसूल साहब भाई स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आन। मोहम्मद नवाज बंदेशा साहब भाई मैं दरख्वास्त करूँगा कि स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आन भाई। प्रोफेसर मोहम्मद दीन कासमी साहब भाई अहलन व सहलन मरहबा। और चौधरी मसूद घुमन साहब भाई स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आन। जनाब मोहतरम ख्वाजा रिजवान साहब भाई वो भी स्टेज के आगे भाई तशरीफ ले आन। मोहतरम हाजी बूटा साहब भाई और इसी तरह मोहतरम जनाब तनवीर साहब और इसी तरह इको ना चलाया भाई, यदि इको यदि बंद रखो है, बेस भी बंद रखो यदि। मोहतरम जनाब मियाँ अब्दुल वहीद साहब भाई 4 सीज़न तो वो भी आगे तशरीफ ले आन। मोहतरम जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद आतिफ साहब और मिर्ज़ा मोहम्मद काशिफ साहब भाई वो भी आगे तशरीफ ले आन। इसी तरह भाई पैगाम मीडिया ग्रुप फैसलाबाद की टीम ब्यूरो चीफ सिटी फैसलाबाद अबू बकर जमील साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आगे तशरीफ़ ले आए। और इसी तरह जनाब मौलाना मोहम्मद अलियास फ़रूकी साहब भाई और इसी तरह मौलाना हबीबुर रहमान सदीकी साहब भाई इस्लाम नगर तो आगे तशरीफ़ ले आए। और इसी तरह मोहतरम मौलाना अब्दुल वाहद दानिश नागरवी साहब और इसी तरह कारी नसीमुल्लाह हजाजी साहब भाई उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। और हमारे थाना समनाबाद के अमन कमेटी के मेंबर हाजी रियाज भट्ट साहब से भी मैं दरख्वास्त करूँगा। और इसी तरह हाजी अजीज़ुर रहमान साहब भाई और पैगाम मीडिया ग्रुप डिवीज़न फैसलाबाद के नाज़मुल उमूर मौलाना मोहम्मद इमरान सल्फ़ी साहब भाई वो भी आगे तशरीफ़ ले आए। चौधरी मसूद घुमन साहब भाई आगे तशरीफ़ ले आए भाई। और चौधरी अब्दुल गफ़ार जट साहब जनरल सेक्रेटरी मस्जिद अक्सा भाई वो भी आगे तशरीफ़ ले आए भाई। ये हमारे इस इलाका के
मसाजिद और मदारस के मोहतरम हजरात ने दिन रात इनकी बहुत ही ज़्यादा मेहनत है और कावश है, और हमारे आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान अल्लामा अब्दुल समद माज साहब, मैं इनको आहलन व सहलन मरहबा खुश आमदीद कहता हूँ। इसी तरह हमारी इस मस्जिद के खसूसी तौर पर जो तावन करने वाले, बनाने वाले सबसे ज़्यादा हाजी अब्दुल गफ़ार साहब और हाजी अब्दुल हमीद साहब और मियाँ अदनान साहब भाई, मैं पूरी फैसलाबाद की क़ियादत की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने दिन रात कोशिश करके हाजी अब्दुल गफ़ार साहब और मिर्ज़ा हाजी अब्दुल हमीद साहब और इसी तरह मियाँ अदनान साहब भाई सारी रात इन्होंने हमारे साथ सफ़र किया, सारी रात इन्होंने हमारे साथ काम किया, दिने भी काम किया, रात को भी काम किया। इस मस्जिद को इन्होंने पाया तकमील तक पहुँचाया। आपके सामने मस्जिद अभी ये ज़ेरे तामीर है। इंशाअल्लाह रहमान ये मस्जिद जितनी जल्दी आपके सामने खड़ी हुई है, इसका ढांचा जी मोहतरम हमारे पीर उस्मान साहब है भाई, पीर उस्मान साहब भाई वो आगे तशरीफ़ ले आए माशाल्लाह। नहीं जी ये आपकी चेयर है, आजे माशाल्लाह आजे। मोहतरम पीर उस्मान साहब भाई ये साहब का चेयरमैन है और ये दिन रात हमारे साथ तावन करते हैं। मैं इनको अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। ये बेशक हमारे मसलक अहले हदीस के नहीं है, लेकिन हमारी मस्जिद में ये तशरीफ़ लेकर के आए, ये हमारा पैगाम है कि ये मस्जिद सिर्फ अहले हदीसों के लिए नहीं है, तमाम मकतबा फ़िक्र के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद बनी है। और इस मस्जिद में मकतबा देवबंद और मकतबा अहले सुन्नत, मकतबा अहले हदीस के लिए इंशाअल्लाह कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी मसाजिद जो है ये अमन का पैगाम है, किसी के लिए हम रुकावट नहीं बनेंगे। कोई आए पहली साफ पे खड़ा हो, कोई आए दूसरी पे खड़ा हो, जैसे तरतीब से आए वो खड़ा हो। इंशाअल्लाह रहमान हमारा ये पैगाम है। हम उसको ये नहीं कहेंगे कि आप पहली साफ से दूसरी साफ पे चले जाएं, जैसे उसको जिस जगह पे इंशाअल्लाह जगह मिलेगी हमारी तरफ से खसूसन ये मैं ऐलान कर रहा हूँ हाजी अब्दुल हमीद साहब से, उनकी तरफ से, हाजी अब्दुल गफ़ार साहब की तरफ से कि किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मस्जिद जो है अल्लाह जुल जलाल का घर है। दुआ फरमाना पूरी दुनिया में अल्लाह पाक जितने भी मसाजिद और मदारस हैं उनकी हिफाजत फरमाए। मोहतरम जनाब मैर सलीम साहब भाई पैगाम चैनल के, वो भी आगे तशरीफ़ ले आए। मैं प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से करता हूँ। कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब कारी सादुर रहमान साहब से कि वो अपने बड़े ही प्यारे अंदाज में कुरान पाक की तिलावत फरमाए। मोहतरम जनाब कारी सादुर रहमान साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम।
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ये थे जनाब कारी सादुर रहमान साहब, मुदर्रस जामे मस्जिद मक्की अहले हदीस मसूदाबाद। दुआ फरमाना अल्लाह पाक इनके इल्म उम्र में बरकत अता फरमाए। भाई मैं अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान शेख सलीमुर रहमान मौलाना शेख सलीमुर रहमान को अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी आगे स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और इसी तरह मुज़फ़्फ़र कॉलोनी से डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब भाई, उनका भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ वो भी आगे तशरीफ़ ले आए। मोहतरम जनाब राना नसीर अहमद साहब, पैगाम टीवी से भाई राना नसीर अहमद साहब बहुत दूर से ये इस मस्जिद के इफ्तिताह के मौका पर तशरीफ़ लेकर के आए हैं और आप सब अहबाब जितने भी आए हैं सबका दिल की अथाह गहराइयों से भाई शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये मस्जिद का इब्तदाई मरहला है। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। ये आपका इस मस्जिद की आबादी में हिस्सा है। आज नमाज से इफ्तिताह करना तो दुआ फरमाना अल्लाह पाक हमारे सब के जन्नत में महल तमीर फरमाए। और जिस तरह हम अहबाब आज इस मस्जिद में इकट्ठे हैं, अल्लाह पाक इसी तरह हमें जन्नत में भी इकट्ठे ले जाए। जनाब मैं हमदुनात के लिए दावत दूंगा कारी मोहम्मद अवैस करनी साहब से वाए और हमदुनात बयान फरमाए। जनाब कारी मोहम्मद अवैस करनी।
ओ अल्लाह दे कुरान समझाया तो गैरा कोलो क्यों मंगदा ओ जिम्मा रिज़्क़ दा ओ जिम्मा रिज़्क़ दा रब ने उठाया तो गैरा कोलो क्यों मंगदा जिवें बंदिया तेरा सर एक है इवें रब रहमान दा दर एक है जिवें बंदिया तेरा सर एक है इवें रब रहमान दा दर एक है तेरे सर नू भी है तेरे सर नू भी है रब ने बनाया तो गैरा कोलो क्यों मंगदा जिम्मा रिज़्क़ दा ओ जिम्मा रिज़्क़ दा रब ने उठाया तो गैरा कोलो क्यों मंगदा ओ शारग तो भी नजदीक दिसे जागे उत्ते उसदा ना कोई शरीक दिसे ओ कुफुवन अहद कहलाया तो गैरा कोलो क्यों मंगदा जिम्मा रिज़्क़ दा रब ने उठाया तो गैरा कोलो क्यों मंगदा अलम नशरह लोको सीना मेरे पीर दा वत कस्तूरियों पसीना मेरे पीर दा कौन मेरा तेरा पीर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलम नशरह लोको सीना मेरे पीर दा वद कस्तूरियों पसीना मेरे पीर दा ते जिस गली लंघ गया ओहो गली महका गया जग्गां दा ए पीर पूरे जग नू जगा गया जग्गां दा ए पीर पूरे जग नू जगा गया सैयद कौनैन दा ते जग उत्ते छा गया जग्गां दा ए पीर पूरे जग नू जगा गया सीरत ते सूरत कमाल उसदी सीरत ते सूरत कमाल उसदी जग विच मिले ना मिसाल उसदी पीर मेरा पत्थरां नू कलमा पढ़ा गया सैयद कौनैन दा ते जग उत्ते छा गया जग्गां दा ए पीर पूरे जग नू जगा गया इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़्शा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली
इज़्ज़त मआब उलमा व मशाइख़ किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी कदर, इस इलाके के बासियों के लिए बिलखुसूस और शहर फैसलाबाद के लिए बिलउमूम ये मस्जिद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से जो बनी है, ये उनके लिए बायस सद मुबारकबाद। मस्जिद का बनना, इसको आबाद करना और इसमें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के तनाजुर में इसकी आबादी का एहतमाम करना, ये यकीनन बहुत ही बड़ी सआदत का बायस है। सूरत तौबा की ये जो आयत का कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा है, इसमें तो साफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह, कि अल्लाह के घरों को तामीर वो करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। गोया मस्जिदों की आबादी, उसको तामीर करना, और फिर ये बात भी ज़हन में रहे कि तामीर करने से मुराद ये सिर्फ ईंटों का लगाना नहीं है, बल्कि तामीर करके फिर इसको आबाद करना भी इसमें शामिल है। ये वही लोग करते हैं जिनके दिल में ईमान है। गोया ये ईमान की अलामत है मस्जिदों का बनाना। और साथ ही अल्लाह जुल जलाल ने यह भी फरमाया कि इसको कौन बनाते हैं? ईमान वाले जो नमाज पढ़ते हैं और ज़कात अदा करते हैं। वलम यख्शा इल्लल्लाह, और वो अल्लाह के से डरते हैं। अल्लाह जुल जलाल इन सिफात से हमें मुत्तसिफ फरमाए। ज़कात देने वाला भी, नमाज पढ़ने वाला भी, और हमारे दिलों में अल्लाह जुल जलाल का डर और खौफ, वो भी अल्लाह जुल जलाल जागुज़ी फरमाए। मस्जिद की अहमियत का आप अंदाज़ा इससे लगाएं कि नबी अलैहिस्सलाम जिस वक़्त मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तैयबा की तरफ तशरीफ़ लाए हैं, तो मदीना तैयबा में क़याम से पहले आप क़ुबा में ठहरे, और वहां आते ही आपने सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी। यहाँ मस्जिद की बुनियाद रखने के बाद फिर जिस वक़्त आगे 14 दिन क़याम किया है आपने यहाँ क़ुबा में, यहाँ से फिर जब आगे बढ़े हैं तो वहां जाके भी नबी अलैहिस्सलाम ने अपना घर बनाने से पहले अल्लाह का घर बनाया है। अपना हुजरा पाक, अपना कमरा, अपना घर वो बनाने और उसे तामीर करने की बजाय सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। इससे हमें समझना चाहिए, हम तो ये मस्जिद अब बना रहे हैं, हमारे घर कब से आबाद, हमारे घर कब से आबाद। अपनी आबादी की फिक्र हम ज्यादा करते हैं अल्लाह के घर को आबाद करने की निस्बत। हालांकि ईमान वालों के लिए सबसे पहली चीज जो ईमान का मदर है वो नमाज, और नमाज कहाँ है? वो मस्जिद में। और ये मस्जिद जहां अल्लाह की बंदगी का जरिया है, वहां ये अल्लाह के बंदों का आपस में प्यार और मोहब्बत और उल्फत का भी जरिया है। मस्जिद बनाना और है, और सिर्फ बनाने की बिना पर बुनियाद नहीं। सही बुखारी के जो अल्फाज हैं कि मम बना लिल्लाह मस्जिदन यब्तगी बिही वजह अल्लाह, जो अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाता है,
ये मसला बहुत मुश्किल, तकाबुल में नहीं, मुकाबलाबाजी में नहीं, या किसी और मकसद के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए, इखलास की बुनियाद पर कि अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह के बंदे यहाँ आके अल्लाह का जिक्र करें। जिस तरह के दूसरी हदीस में आता है, मम बना लिल्लाह मस्जिदन युज़करु फीह, कि जो अल्लाह का घर बनाता है ताकि वहां अल्लाह का जिक्र हो। जिक्र से मुराद नमाज भी है। जिस तरह के कुरान मजीद में अल्लाह ज़ुल जलाल ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से, आक़िमिस सलात अला ज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज पढ़े। गोया कि नमाज के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए मस्जिद होनी चाहिए। मस्जिद तो मस्जिद ज़रार भी थी, माअज़ल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह थी, वो भी मस्जिद, लेकिन मस्जिद ज़रार थी। वो अल्लाह के जिक्र के लिए नहीं थी, फितने के लिए थी, फसाद के लिए थी, लोगों को मस्जिद में नमाज रोकने पढ़ने से रोकने के लिए थी। इसीलिए उसको मस्जिद ज़रार कहा गया कि उसमें अल्लाह की रज़ा नहीं थी। अल्लाह की रज़ा जिस मस्जिद में हो वही मस्जिद अल्लाह का घर। हमें इसी इखलास के साथ ये मस्जिदें बनाने और इसको आबाद करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि जहाँ ये अल्लाह ज़ुल जलाल की बंदगी का ज़रिया है, या वहाँ इसी के पहलू ब पहलू ये मुसलमानों के माबैन, नमाजियों के माबैन बिल उमूम और मुसलमानों के माबैन बिल उमूम, नमाजियों के लिए बिल खुसूस और मुसलमानों के लिए बिल उमूम, ये उल्फत, मवद्दत, अखुवत, प्यार का ज़रिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। नमाज जहाँ अल्लाह की बंदगी है, अल्लाह की इबादत है, वहाँ उसके साथ साथ ये मवद्दत और अखुवत का भी सबक, आपस में प्यार और मोहब्बत का भी ये ज़रिया है। आप देखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, नमाज पढ़ने के लिए जब हम आते हैं तो इनमें बुनियादी बातें जमात के साथ नमाज पढ़ने के अलावा भी देखें। मस्जिद में हम दाखिल होते हैं तो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। मस्जिद से जाते हैं तो फिर भी भाइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। नमाज पढ़ते हैं तो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन कहते हैं। जहाँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू है, वह उसके साथ इसके बाद अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन भी, यानी गोया हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर भी सलाम भेजते हैं और बाकी मुसलमान भाई जो हैं, जितने अल्लाह के बंदे हैं, उनके लिए भी सलामती की दुआ करते हैं। यहाँ हाफिज इब्ने हज़म इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी एक लतीफ़ बात कही है। वो फरमाते हैं अल्लाह अकबर के बेनमाज वो अल्लाह का ही नाफरमान नहीं है। नमाज ना पढ़ने वाला अल्लाह का ही नाफरमान नहीं है कि उसने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, नमाज छोड़ी है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़रा का मिसदाक बना है। यही उसका जुर्म नहीं, बल्कि उसका जुर्म यह भी है कि वो अपने मुसलमान भाइयों के लिए सलामती की दुआ से भी महरूम है। उससे अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ का कलमा खैर जो है उसकी भी कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि जहां नमाज इबादत का ज़रिया है वहां इसके साथ साथ ये अपने भाइयों के लिए दुआ भी है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। और जब हम नमाज से फारिग होते हैं उस वक्त भी क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये किसको सलाम कह रहे हैं? दाएं बाएं बैठने वालों को, दाएं बाएं बैठने वालों को सलाम कहते हैं, उनको सलामती का पैगाम देते हैं। अब मुझे आप बतलाएं कि जिसको हम कहें, ये कहें, जिसके बारे में ये तासुर रखें, अल्लाह तुम्हें सलामती अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें सुख अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें इत्मीनान और अमन नसीब फरमाए, उसके लिए ये दुआ करें। नमाज के दौरान भी, मस्जिद में दाखिल होते हुए भी, मस्जिद से निकलते हुए भी उसे ये सलामती की दुआ दें। अब उस भाई से अगर इंसान कोई लड़ता है, मस्जिद से बाहर जाके आस्तीने चढ़ा के कहता है तू कौन और मैं कौन,
मुझे आप बतलाइए कि इसने जो नमाज में कहा है या किया है, अब जो कुछ बाद में कर रहा है, क्या ये उसका कहना सरासर फिर मुनाफिकत पर मबनी नहीं होगा? कि नमाज में और मस्जिद में तो ये सलामती का पैगाम दे रहा है और मस्जिद से बाहर एक दूसरे के लिए लड़ने और भिड़ने के लिए अपने आप को आमादा कर रहा है। ये किस मुंह से अपने मुंह से कहता था अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह? जब दूसरे भाई के लिए सलामती का पैगाम है तो फिर उससे झगड़ा नहीं, उससे लड़ाई नहीं। नमाजियों के लिए ये गुंजाइश नहीं है कि वो आपस में झगड़े। मुसलमानों के लिए बिलउमूम और नमाजियों के लिए बिलखुसूस इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि वो आपस में लड़े, आपस में इख्तिलाफ करें। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आपने फरमाया कि तुम में से लन यदखुल अहदुकुमुल जन्ना हत्ता तुमिनु, तुम हरगिज उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जिस वक्त तक तुम ईमानदार ना हो, जब तक तुम ईमानदार ना हो। वलन तुमिनु हत्ता तहाब्बु, और उस वक्त तक तुम्हारा ईमान भी मशकूक है जब तक आपस में तुम मोहब्बत ना करो। यानी गोया ईमान और मोहब्बत आपस में, मोमिनों की मोहब्बत आपस में, ये दोनों क्या है? लाजिम मलजूम है। ये दोनों आपस में लाजिम मलजूम है। और साथ आगे ये भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बतला दूं उस वो नुस्खा न जिक्र कर दूं जिससे तुम्हारी आपस में मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, जी फरमाइए, बतलाइए। आपने फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम आम करो, जो भाई मिले उसको सलाम करो, जो भी मिले उसे सलाम करो, जो जानते हो तब भी, ना जानते हो तब भी। बल्कि उमूरे आखिरत यानी आखिरत के जो है ना अलामात, उनमें से एक अलामत आपने ये भी बयान फरमाई है कि एक वक्त कुर्बे क़यामत के वक्त ऐसा आएगा कि सलाम उसे ही कहा जाएगा जिसको जानता होगा, अजनबी को सलाम नहीं कहेगा। मुसलमान जानता हो या ना जानता हो उसको सलाम कहना चाहिए। ये नहीं कि जो जानता हो उसको तो सलाम, और जो जिसको नहीं जानता मैं उसको सलाम ही नहीं कहना। यहां तो ये फरमाया है कि उस वक्त तक तुम्हारा ईमान पूरा नहीं है जिस वक्त तक तुम एक दूसरे के लिए सलाम ना कहो। और ये आम हुक्म है नबी अलैहिस्सलाम का, अफ़शुस सलाम वातिमुत ताम वसलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बितमाम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मदीना तैयबा में आप तशरीफ लाए हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन बैठे। अब्दुल्लाह बिन सलाम अभी मुसलमान नहीं हुए थे, यहूदी आलिम थे, बहुत बड़े यहूदी आलिम थे। वो आके देखते हैं कि मैं देखूं आए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जायजा लूं क्या कहते हैं, क्या पैगाम है आपका। तो उन्होंने सबसे पहले जो बात नबी अलैहिस्सलाम की सुनी वो ये थी, आप साथियों से फरमा रहे थे अफ़शुस सलाम वातिमुत ताम वसलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम। ये 4 चीजें 5 चीजें नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे। अब्दुल्लाह बिन सलाम फरमाते हैं कि मैंने ये बात सुन के और आपका रुख अनवर देख के मैंने फैसला किया, मेरे दिल में ये बात जागुज़ी हो गई कि ये चेहरा झूठ बोलने वाला नहीं है, ये सच्चा चेहरा है। मैंने उसी वक्त नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम को कबूल किया। अब इसमें क्या है, अब जरा गौर करें, अफ़शुस सलाम यही मोहब्बतों का पैगाम है। वातिमुत ताम, खाना कोई दुश्मन को खिलाता है या अपने साथी दोस्त को खिलाता है, यह भी मोहब्बतों का पैगाम है। अफ़शुस सलाम वातिमुत ताम वसलुल अरहाम, ये भी सिला रहमी है, यानी सिला रहमी रिश्तेदारों में है। और अतिमुत ताम और अफ़शुस सलाम ये तमाम मुसलमानों के लिए, ये सब मुसलमानों इसमें शामिल, रिश्तेदार भी और गैर रिश्तेदार भी। अफ़शुस सलाम में सब शामिल है, अतिमुत ताम में सब शामिल है, वसलुल अरहाम में रिश्तेदार है। और आखिरी बात क्या, वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, जब लोग सोए हुए हों उस वक्त अल्लाह जुल जलाल से ताल्लुक कायम करो, उस वक्त रात को उठ के नमाज पढ़ो। अब 3 चीजें आपस में मिलाने के लिए और चौथी चीज अल्लाह जुल जलाल के साथ ताल्लुक कायम करने के लिए, गोया पहली तालीम में ही नबी अलैहिस्सलाम ने समझा दिया कि हमारा मिशन क्या है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को तोड़ना नहीं, लोगों को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। ये मस्जिदें जोड़ने के लिए होती हैं, तोड़ने के लिए नहीं होती। ये बाहें मुसलमानों को मिलाने के लिए होती हैं।
मुसलमानों में तफरीक पैदा करने के लिए नहीं होती। मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत मवद्दत और अखुवत उसको पैदा करने के लिए ये मस्जिदें हैं। आप देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सफों को दुरुस्त करो, अपनी सफों को दुरुस्त करो। अगर तुम्हारी सफे दुरुस्त नहीं होंगी तो अल्लाह तुम्हारे दिलों में तफरीक पैदा कर देगा। गोया सफों का मिलाना, सफों को दुरुस्त करना, ये हमारे दिलों की इस्तिलाह का सबब है, हमारे दिलों को आपस में जोड़ने और मिलाने का सबब है। हमें तो ये चाहिए और ये तसव्वुर करना चाहिए कि मौला करीम हमने कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला लिया, जो जाहिरी काम हमारे इख्तियार का था वो हमने कर लिया, अब हमारे दिलों को मिलाना अल्लाह तेरे इख्तियार में। हमने जाहिरी शक्ल बना ली आपस में अखुवत और मोहब्बत की, और दिलों को जोड़ना अल्लाह तेरे इख्तियार में, हमारे दिलों को भी जोड़। गोया मस्जिदें जोड़ने के लिए, मवद्दत के लिए, अखुवत के लिए। अब मस्जिदों में अलमिया ये है कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन मस्जिदों में ही नमाजी ही एक दूसरे के साथ बदस्तों गिरेबा होते हैं, नमाजी आपस में उलझते हैं। आप मुझे बतलाइए कि क्या मस्जिदों में ये धींगा मुश्ती, ये एक दूसरे के जनाब खिलाफ इक़दामात, लड़ाई झगड़ा, ये चीजें क्या एक नमाजी को ज़ेब देती है, एक मुसलमान को और मोमिन को ज़ेब देती है? कतन नहीं। इसलिए मैंने अर्ज किया कि मस्जिदें किसके लिए? अल्लाह की इबादत के लिए। और ये मस्जिदें वो है, वो जगह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक सबसे ज्यादा मुकद्दस और सबसे ज्यादा प्यारी और सबसे बेहतर जगह अल्लाह दुल जलाल के यहाँ यही मस्जिद है। बाजार नहीं, हमारे दिल बाजार में लगते हैं। आइए जनाब भट्टी साहब तशरीफ लाए, आपका इंतजार हो रहा था। बिस्मिल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ महबूब जगह कौन सी है? यही मस्जिदें हैं। मस्जिदों के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी मस्जिद में आता जाता है फशहुदू लहू बिल ईमान, उसके ईमान की गवाही दो। यानी ईमान हमारा इन मस्जिदों के साथ वाबस्ता है। अगर हमारा मस्जिदों में दिल लगता है, मस्जिद में हम बैठते हैं, मस्जिद में आते जाते हैं, तो गोया ये ईमान की हमारी एक दलील है, सबूत है। अगर मस्जिदों से हम कटे हुए हैं, मस्जिदों से हमारा कोई इलाका ताल्लुक नहीं है, तो फिर हमें अपने ईमान की भी खैर बनानी चाहिए। मस्जिदें ही हमारे ईमान का जरिया है, मस्जिदें ही हमारे अल्लाह के साथ कुर्ब और अल्लाह के यहाँ की इबादत का जरिया है, और मस्जिदें ही जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र का सबब और जिक्र का जरिया है। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मस्जिद बनाता है कि उसमें अल्लाह का जिक्र किया जाए, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन युज़करू फीह, कि उसमें अल्लाह का जिक्र किया जाए, उसमें अल्लाह की बंदगी की जाए। और फिर इसी मस्जिद में सिर्फ मस्जिद इबादत के लिए नहीं, जिस तरह मैंने अर्ज किया, हदीस से साबित होता है कि अगर जरूरत पड़ जाए तो यहाँ किसी की गोश्त माली के लिए उसको बांधा भी जा सकता है, गोश्त माली के लिए उसको निशाने इबरत बनाने के लिए इसके पिलर के साथ बांधा भी जा सकता है। नबी अलैहिस्सलाम ने बांधा है। बीमार के लिए ये एक अस्पताल का काम भी ये मस्जिद देती है। इसी तरह ये मस्जिद जो तकरीबकार है उसके लिए ये एक कैद खाना भी है, और ये मस्जिद तालीम गाह भी है, ये तालीम गाह भी है। असहाबे सुफ़ा इसी मस्जिद में पढ़ते थे। और अमरे वाक़या ये है कि जब हमारी तालीमात मस्जिद के साथ वाबस्ता थी, हमारे नौजवान और हम दीन की तरफ माइल थे, जब हमारे कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में मस्जिदों के साथ ताल्लुक वाबस्ता नहीं रहा, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में दूसरी इमारतों के साथ हमारी तालीम वाबस्ता होकर रह गई है, तो हमारे ईमान भी कमजोर हो गए, हमारे ईमान भी कमजोर हो गए। वहां फिर नतीजा फहाशी का, बेहयाई का, अवारगी का ये पैदा हुआ है, नुकसान ये हुआ है। मस्जिदें इबादत गाह भी है, तालीम गाह भी है। हमें अपनी मस्जिद को इबादत का जरिया भी बनाना है और तालीम का घर भी बनाना है। इसलिए इन मस्जिदों को इन तमाम मकासद के लिए इस्तेमाल करना, मेरे भाइयों, इसको आबाद करने का माना है।
जो अल्लाह ने फरमाया ना, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, जो अल्लाह की मस्जिदों को तामीर करता है। तामीर की तफसीर जो उलमा और हजरात मुफस्सिरीन ने की है, वो सिर्फ ये दीवारें नहीं है, बल्कि इसको आबाद करना, वहां बंदगी अल्लाह की करना, वहां मुसलमान भाइयों का की निगरानी और ख्याल रखना, उनकी तालीम और तरबियत का लिहाज करना। इसी मस्जिद में ही नबी अलैहिस्सलाम वो फरीजा अदा करते थे जो अल्लाह जुल जलाल ने आपके जिम्मे लगाया था। युअल्लिमुहुमुल किताब यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम। ये कहाँ होता था? इसी मस्जिद में होता था। तरबियत भी यही, तालीम भी यही और तिलावत भी यही। हमें तिलावत भी, तालीम भी और तरबियत भी, ये तीनों मिशन यहां मस्जिद से जब तक नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारे मकासद, हम अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। महज तालीम नहीं, याद रखो भाइयों कि महज तालीम नहीं, तालीम किताबों हिकमत की तालीम का नतीजा तज़किया है। तालीम का नतीजा तज़किया है। जो तालीम तज़किया से फारिग है, खाली है, समझिए वो तालीम अला मिनहाज नबुवा नहीं है, वो तालीम मनहज नबवी पर नहीं है, जिसका नतीजा आगे तज़किया से वाबस्ता नहीं है। इसलिए तालीम वो होनी चाहिए जिसमें हमारे अखलाक की, हमारे किरदार की, हमारे अज़हान की तरबियत हो पाए, वो सही हो। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और आपके अमलो किरदार का आईनादार बने हमारी वो जिंदगी, ये है तालीम का मस्जिद। और इसी मस्जिद के इसी फैज से हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने फैज पाया, और नतीजा फिर क्या निकला कि वो मदीना तैयबा से निकल के वो सरजमीन हिजाज में और सरजमीन हिजाज से निकल के अरब और अजम में उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम लहराया है। और ये नतीजा था किसका? इसी तालीम, किताबुल हिकमत की तालीम का, और उसके मुताबिक उनके तज़किये का, उनकी तहारत का, उनकी पाकीज़गी और दिल की सफाई का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मस्जिदों को इन्हीं मकासद के साथ वाबस्ता करे, हमारी मस्जिदों को इबादत गाह बनाए, हमारी मस्जिदों को मुवद्दत और उखुवत का जरिया बनाए, हमारी मस्जिदों को तालीम और तरबियत का जरिया बनाए। ये जराए अगर हम हासिल कर लेंगे तो फिर मस्जिदें हमारी तामीर है, फिर मस्जिदें हमारी तामीर है। अगर ये नहीं है तो मेरे भाइयों माज़रत से अर्ज़ करता हूं कि महज ईंटें लगा देने से मस्जिद की आबादी नहीं होती, वो मस्जिद की तामीर नहीं है। मस्जिद की तामीर ईंटें लगाने के बगैर, छप्पर जब डालते थे मस्जिद तो वो भी थी, जब छप्परों के नीचे हम नमाजें पढ़ा करते थे मस्जिदें वो भी थी, जब ईंटें पक्की नहीं लगती थी वो मस्जिदें कहलाती थी, लेकिन वहां तरबियत थी, तालीम थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और मनहज के मुताबिक। वही तरीका और वही मनहज अगर हम इख्तियार अब करेंगे तो इसका फायदा डबल पाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह जुल जलाल हमारी इन मस्जिदों को उसी मकासद का आईनादार बनाए जो मकासद अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। इन्हीं चंद बातों पे इक्तिफा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नल मसाजिद लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, ख़ुसूसी तौर पर फ़ज़ीलतुल शेख मुहद्दिस आज़म हज़रत मौलाना इरशादुल हक असरी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, उनके खिताब के बाद हक तो नहीं बनता कि मेरे जैसा गुनाहगार कोई बात करे, लेकिन चूंकि मस्जिद का मसला है, मैं भी चाहता हूँ दो चार अल्फाज मेरे हो जाएं। हो सकता है अल्लाह के यहाँ हाज़िरी हो जाए, नजात के लिए काफ़ी हो जाए। सबसे पहले मैं जिन लोगों ने ये अल्लाह का घर तामीर किया है, ख़ुसूसी तौर पर हाजी अब्दुल हमीद साहब और हाजी अब्दुल गफ़ार साहब और मियाँ अदनान साहब
मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी इस नेकी को कबूल फरमाए। जैसा कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन रहे थे, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह का घर मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। तो इनके लिए जन्नत में महल्लात की तमीर हो चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत बड़ा सदका जारिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कभी वो वक़्त था कि किसी मस्जिद में अहले हदीस अगर नमाज पढ़ता तो वो मस्जिद की सफाई करते पानी से, बाद लोग ईंटें भी उखाड़ देते। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उलमा की मेहनत से, मेरे खुतबा के खिताबात से, मीडिया के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान अहले हदीसों का गढ़ बन चुका है। खुसूसी तौर पर पंजाब में अल्लाह के फजलो करम से हर शहर में हमारी मसाजिद खूबसूरत भी हैं, वसी भी हैं। और हमारे वो भाई बरेलवी हजरात, देवबंदी हजरात कहते हैं ये अहल हदीस पता नहीं क्या करते हैं, रातों रात मस्जिद बन जाती है और मस्जिद भी बड़ी खूबसूरत बनती है। यहाँ खलूस से पैसा लगता है और काल अल्लाह काल रसूल की आवाज बुलंद करने के लिए पैसा लगता है। माजरत से दूसरी मसाजिद में अल्लाह माफ करे रस्मो रिवाज को और शिरक को दावत देने के लिए पैसा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसाजिद खुसूसी तौर पर फैसलाबाद में इतनी खूबसूरत बन चुकी हैं। गुलबर्ग में मेरी मस्जिद रुबानी है, मेरी जिंदगी वहां ही गुजरी है 40 साल 35 साल। जुमा जड़ा वाला गल्ला मंडी और बाकी दरस रुबानी मस्जिद गुलबर्ग के। चंद साल मसरूफियत की वजह से मैं फारग, लेकिन नमाज वहां ही पढ़ते हैं। इतनी खूबसूरत है। एक दफा सीपीओ के यहाँ इजलास था अमन कमेटी का, तो वहां उन्होंने मसीहों को भी दावत दी थी। उनका बिशप वहां आया और उसके साथ अमेरिका से उसका मेहमान आया। तो वहां मैंने 10 मिनट अपनी बात की और मेरी बात कुरान और हदीस ही होती। सर्किट हाउस हो, फौज आई हो, जर्नैल हो या पुलिस के बड़े से बड़ा अफसर आईजी हो, आरपी हो, वहां जब कुरान की आयत पढ़ के नबी पाक की हदीस पढ़ के बात की जाती है तो सब पर गालिब आ जाती है। तो मैंने मिसाल दी अमन के हवाला से कि हम तो अपने प्यारे हबीब की सुन्नत पर अमल करते हैं। हमारे नबी ने हमारे लिए उसवाए हसना है। नजरान से मसीह हजरात का वफद आया तो आपने मस्जिद नबवी में बैठा लिया। जब उनकी इबादत का वक़्त हुआ उन्होंने कहा हमने बाहर जाना, इजाजत दी जाए। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं किसकी इबादत करनी है? अल्लाह की। ये मस्जिद भी अल्लाह की है, यहीं अपने मसले के अपने मजहब के मुताबिक यहीं इबादत कर लो, मैं आपको इजाजत देता हूं। जब मैंने ये बात कही तो सीपीओ साहब ने कहा, डीसी साहब ने कहा कि आप इस पर अमल कर सकते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमल कर सकता हूं। गुलबर्ग के मस्जिद रब्बानी हाजिर है, आप वहां तशरीफ लाएं, मैं वहां बिठाने के लिए तैयार। तो उन्होंने इजलास के बाद
जितने अमन कमेटी के मेंबर थे और उनके जो अमेरिका से मेहमान आए और बशीर डीसी सीपीओ सारे मस्जिद रब्बानी में पहुंचे। तो वहां मस्जिद में जब मैंने उनको बिठाया और उन्होंने एक मूवी तैयार की और वो लेकर गए, उस वक्त इतना जोर था कि पाकिस्तान के उलमा जो हैं ये मसीहों के साथ बड़ा जुल्म कर रहे, गैर मुस्लिम से हाथ नहीं मिलाते, नफरत करते हैं, ये अमेरिका में चर्चा था। तो जब वो वहां गए अमेरिका में, वहां उनके मीडिया पर ये तस्वीर चली रब्बानी मस्जिद की और अमन कमेटी की, तो वहां से मुझे पैगाम आए और मुझे लाहौर इनका जो काउंसलेट वहां लाहौर में बैठते हैं उन्होंने बुलाया, वहां बुलाकर अमेरिका की तरफ से मुझे शीट दी और उस वक्त इतनी फजा बनी अमेरिका में कि उन्होंने कहा कि ये गलत प्रोपोगंडा कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान के उलमा मिलने के लिए तैयार, इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो भाइयों, अमन के हवाला से भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात का वकार है हर शहर में, फैसलाबाद में भी। मैं बात को मुख्तसर करता हूं तो उसका बड़ा ही असर पड़ा। वहां जब बरेलवी गए, देवबंदी गए और हमारे वो पीर इब्राहिम सब जानते हैं, तो पीर इब्राहिम कहते हैं अगर मैं अहले हदीस हो जाता हूं तो मुझे ऐसी मस्जिद मिल जाएगी। दो साथी उसके साथ और थे, उन्होंने कहा हम अहले हदीस होते हैं कारी साहब, हमें ऐसी दो मस्जिदें तमीर करवा दो। तो भाई ये हमारी मस्जिदें इतनी खूबसूरत हैं, जब दूसरे मकतबे फिक्र के लोग देखते हैं तो वो कहते हैं अहले हदीस मस्जिद और उसकी जीनत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नमाजी भी मस्जिद की जीनत बन के आते हैं, हमारी जमात भी एक वकार है, इज्जत है, तौहीद परस्त और तौहीद का प्रचार करने वाली है। बात लंबी हो रही है। फैसलाबाद में बेशुमार ऐसे काम पड़े जमात को। नाजमाबाद वैली का आपने सुना होगा, 3 साल से वो मस्जिद तामीर हो चुकी थी, लेकिन वहां एक लफ्ज लिखा था, तामीर होने के बाद अहले सुन्नत को हनफियों को दे दिया। तो वो उन्होंने रजिस्ट्री, अगर जो उसके बाद उन्होंने लिखा कि हम अहले हदीसों को देनी है, लेकिन अदालत में हर जगह पर वो कहते थे हमने लेनी है। तो वहां हम खड़े हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात के नौजवान भी इस कदर हैं जमात में कि अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। और खुसूसी तौर पर अगर मैं मीडिया पैगाम मीडिया ग्रुप फैसलाबाद का जिक्र ना करूं तो नाइंसाफी होगी। इन लोगों ने जो फैसलाबाद में काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी एक आवाज देने से सब जमा हो जाते हैं और मुस्तकबिल अल्लाह के फजल व करम से रोशन है। मैं अपनी बात को इख्तिसार से खत्म करता हूँ। मेरे शेख साहब तशरीफ फरमा है, मैं इनकी मौजूदगी में कभी आज तक खिताब नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ये भी सबक है जो मैं सुना रहा हूँ, मेरी गलती निकल जाएगी। तो सब हजरात को जो इस मस्जिद में शामिल हुए हैं मस्जिद का इफ्तिताह करने के लिए, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनका आना कबूल फरमा, अल्लाह नौजवानों की मेहनतें कबूल फरमा, अल्लाह मेरी जमात को मजीद वकार इज्जत अता फरमा। मरकजी जमीयत अहले हदीस पूरे पाकिस्तान में नुमाइंदा हर जगह मौजूद है और यही मरकजी जमीयत अहले हदीस असल है, जो शुरू से है, जो इसकी शाखें हैं वो इसकी शाखें हैं, लौट कर वापस आ रही हैं। अल्लाह के फजल व करम से हम सब मिलकर मरकजी जमीयत अहले हदीस के स्टेज फारम से, अब तो सियासी भी बन चुकी है, मैं भी MNA का इलेक्शन लड़ चुका हूँ हाजी अकरम अंसारी के मुकाबला में। इंशाअल्लाह इमरान खान कहता है मैं 22 साल इलेक्शन लड़ता रहा हूं तो फिर कामयाब हुआ है, हमारा भी पहला साल है। इंशाअल्लाह 22 साल के बाद हम भी जीतेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करें।